आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, आपको बता दें सरिस्का फॉरेस्ट रेंज के बफर जोन से निकला बाघ हरियाणा के रेवाड़ी के पास छिप गया है। इसने 5 लोगों को जख्मी भी कर दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा के रेवाड़ी के पास छिपा है बाघ और 5 लोगों को जख्मी भी किया है, जिसके बाद आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। इसे पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम एक्शन में आ गई है। इलाके में कैमरे भी लगाए गए हैं। राजस्थान का बाघ, हरियाणा में दहशत। शिकार पर निकले बाघ से सावधान। टाइगर का पिता से झगड़ा, तलाशा नया इलाका। बाघ ने छीना 2 जिलों के अफसरों का चैन। जंगल का सबसे फुर्तीला और खतरनाक शिकारी बाघ इन दिनों हरियाणा के रेवाड़ी में दहशत का सबब बना हुआ है। इस बाघ के नए इलाके में जाने की बड़ी वजह अपने पिता से दुश्मनी बताई जा रही है। ST-2303 नाम का बाघ राजस्थान में अलवर के सरिस्का से करीब 125 किलोमीटर दूर हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचा है। जंगल में दिख रहा ST-2303 बाघ 15 अगस्त को सरिस्का से निकला था और 17 अगस्त को रेवाड़ी के झाबुआ पहुंचा। उस दौरान बाघ ने कुछ लोगों को जख्मी कर दिया। झाबुआ में बाघ की एंट्री से लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। बाघ मुंजावर की सीमा से होता हुआ कोट कासिम सीमा तक पहुंच गया था। यहाँ बासनी, सीलगांव, माजरा सहित दर्जन भर गाँव हैं। बाघ के आने की खबर से किसान भी डर गए थे। वो अपने खेतों में जाने से भी बच रहे थे। एहतियातन दरबारपुर के सरकारी स्कूलों में भी छुट्टी कर दी गई है। इस बाघ को पकड़ने के लिए रेवाड़ी और अलवर का वन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है। अलग अलग टीमें इसे ट्रैक कर रही हैं, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिल पाई। टाइगर अभी जैसे झाबुआ बीड़ में ही मूवमेंट है इसका। ये परसों थोड़ा गांव की तरफ खेतों से निकला था, लेकिन वापस ये दोबारा बीड़ में आ गया है। अभी क्योंकि टाइगर नया एरिया है तो थोड़ा सा इसको भी सेटल होने में टाइम लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पे, और जंगल भी डेंस है तो हमें भी ट्रेस करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही है अभी। बाकी हमारी टीम कंटिन्यू इसकी ट्रैकिंग कर रही है, पेट्रोलिंग कर रही है, इसके मूवमेंट पे बराबर नज़र रखे हुए हैं हम। और कहीं से भी हमें सूचना मिलती है तो हम उसको भी पूरा पुष्टि करते हैं, कंफर्म करते हैं कि अगर सही है या गलत है, उसके अनुसार हम वहाँ पे जाके मौके पे मुआयना करते हैं उसका मुकाबला। ये टाइगर सरिस्का से बाहर क्यों निकला, इसकी कहानी बेहद दिलचस्प है। वन विभाग के मुताबिक ST-2303 बाघ सरिस्का के सबसे खूंखार बाघ ST-18 और बाघिन ST-19 का बेटा है। इसकी एक बहन ST-2302 भी। बताया जा रहा है कि ST-2302 और ST-18 के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। माना जा रहा है कि इसी वजह से ST-18 का अपने बेटे ST-2303 के साथ कई बार संघर्ष हुआ। बढ़ते टकराव के बाद ST-2303 को अपने पिता की टेरिटरी छोड़नी पड़ी। यानी रेवाड़ी पहुंचे टाइगर को अपने पिता से विवाद की वजह से सरिस्का का जंगल छोड़ना पड़ा। मेल टाइगर्स में टेरिटरी का थोड़ा वो रहता है प्रेशर, तो जिस क्षेत्र में ये है वहाँ दूसरा मेल टाइगर है जो कि ST-18 है, तो उसका भी उस एरिया में जिधर ये रहता था उधर मूवमेंट था। तो मेल टाइगर आपस में एक दूसरे मेल टाइगर को थोड़ा पुश करते हैं टेरिटरी के लिए, तो संभवित हो सकता है कि उस पुश से ये बाहर निकल गए। सरिस्का टाइगर रिजर्व जोन में इस समय 33 बाघ हैं, जिसमें से 7 टेरिटरी की खोज में हैं। उसी में ST-2303 भी शामिल है। इसी साल जनवरी में भी ये बाघ रेवाड़ी जा चुका है। तब ये ततारपुर, प्रतापबंद, डड़ीकर और आसपास के क्षेत्र में घूम रहा था। हालांकि कुछ दिन बाद वो खुद ही सरिस्का लौट गया। यही अभी 2 बार निकला है। लास्ट टाइम भी जनवरी में भी बाहर निकल गया था फसल के टाइम में, और अभी वापस निकला है। बाकी इसको अभी मॉनिटर कर रहे हैं, जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं वो उनकी गाइडलाइन में पूरा हम गाइडेंस में पूरा काम कर रहे हैं। यहाँ पे सारी टीम लगी हुई बराबर मॉनिटर कर रहे हैं। जल्दी ही इसको संभवतः रेस्क्यू कर लिया जाएगा। अगस्त में ये बाघ दूसरी बार रेवाड़ी पहुंचा तो वन विभाग की टेंशन भी बढ़ गई। फिलहाल पगमार्क और कैमरा ट्रैपिंग की मदद से सरिस्का की टीम बाघ में मॉनिटरिंग कर रही है। झाबुआ के जंगल में बाघ की चहलकदमी लगातार हो रही है, मगर पकड़ में नहीं आ रहा।
बाघ को पकड़ने में बाजरे, कपास और ग्वार की फसल आड़े आ रही है। फसल ऊंची होने के चलते बाघ नजर नहीं आ रहा, वो बार बार अपनी लोकेशन को बदल रहा है। वन विभाग के मुताबिक ये बाघ रात में चल रहा है, जबकि दिन में खेतों में छुप जाता है। बाघ की ट्रैकिंग लगातार की जा रही है, मगर ट्रैकुलाइज करना इतना आसान नहीं। आज वहाँ जब ये देखा गया, उसके पगमार्क ग्रामीणों ने देखे, उन्होंने वन विभाग को सूचना भी करी। मीनवाइल जब ग्रामीण खेत में काम कर रहे थे या घास लेने गए थे, तो वहां पे टाइगर ने घबरा करके उनके ऊपर हमला भी किया है, जिसमें 4 घायल बताए गए हैं ग्रामीण, जिसमें 1 तो मुडावर है और 3 को मुडावर अस्पताल द्वारा यहाँ रेफर किया गया। बाघ को कब पकड़ा जाएगा ये कहना मुश्किल है। ऐसे में लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। टाइगर का खौफ इतना ज्यादा है कि लोग घरों से निकलने में भी डरे हुए हैं। ऐसे में वन विभाग ने लोगों से संयम के साथ काम लेने और सहयोग करने की अपील की है। कभी भी टाइगर का मूवमेंट अगर उनके क्षेत्र में होता है तो एक तो धैर्य बनाए रखें और विभाग को अपना काम करने दें, उसमें सहयोग करें। खेतों में न जाएं, अगर मना करते हैं तो खेतों में न जाएं, ताकि इससे उनकी भी सुरक्षित रहेंगे और जानवर भी। बगाना क्षेत्र में अभी टाइगर निकला था, ग्रामीणों को समझाया, फिर हमने उनको थोड़ा कि नए जनरेशन के लड़के भी होते हैं, उनको लगता है कि टाइगर है, हम ढूंढेंगे, लेकिन उनको समझाया काफ़ी, हमने बताया कि अभी मत जाओ आप। फिर धीरे धीरे और भी गाँव के लोगों ने सहयोग किया, जिससे उनको रोका फिर हमने, और इसी सहयोग से हम बाद में इसको मूवमेंट को पकड़ पाए। पिता से झगड़ कर आए टाइगर का अगला मूवमेंट क्या होगा, वो कहां का रुख करेगा, वन विभाग की इस पर नजर बनी हुई है। सरिस्का से आए मेल टाइगर की कहानी फिल्मी जरूर है, लेकिन रिहायशी इलाकों में इसकी दहशत बनी हुई है। ऐसे में जब तक ये पकड़ा नहीं जाता या खुद ही वापस नहीं लौट जाता, तब तक इलाके के लोगों के साथ ही वन विभाग की टेंशन खत्म होने वाली नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। और सीधे अलवर का रुख करते हमारे सहयोगी विशाल पांडे ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। विशाल, क्या है और जानकारी, और वन विभाग क्या प्रयास कर रहा है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम राजस्थान हरियाणा के बॉर्डर पे हैं और जाकोपुर गांव है जो राजस्थान में पड़ता है। यहाँ पर बाघ की लोकेशन को ट्रैक किया गया है। मेरे पीछे आप जो खेत देख सकते हैं, इसी खेत में जो है वो बाघ बैठा हुआ है, ऐसा ग्रामीणों का दावा है। और आसपास अगर मैं दिखाऊं तो सर्च ऑपरेशन लगातार पिछले कई घंटों से चल रहा है। 3-3 जेसीबी आपको खड़ी मिलेंगी सामने, उस पर वन विभाग और गांव के जो लोग हैं वो भी आपको नजर आएंगे, जो बाघ को खोजने में लगातार मदद कर रहे हैं। इसके साथ साथ कई ट्रैक्टर्स आपको नजर आएंगी, लोग पेड़ों पर भी चढ़े हुए हैं, वन विभाग के अधिकारी पेड़ों पर भी आपको नजर आएंगे। और उसके साथ साथ अगर मैं दूसरे तरफ की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर करीब सैकड़ों के तादाद में जो गाँव के लोग हैं वो यहाँ उमड़ पड़े हैं। और इसके साथ साथ जो अधिकारी हैं, पुलिस विभाग के अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी, वो भी इस वक्त मौके पर मौजूद है। ट्रैंकुलाइज करने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ डॉक्टर की विशेष टीम जो है वो भी इस वक्त मौके पर मौजूद है। इस वक्त हम जो खेत है जिसमें टाइगर मौजूद है उससे सटे ही एक मकान पर खड़े हैं और यहाँ पर भी देखिए ऊपर भी लोग देख रहे हैं। यहाँ पर खड़े होके लोग बस यही चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी टाइगर को पकड़ा जाए ताकि गांव के जो लोग हैं वो सुरक्षित रह पाएं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर सचिन कुमार है। इसी गांव के रहने वाले हैं? नहीं सर, मैं यहाँ का नहीं, पड़ोस गांव का हूँ। तो कब से यहाँ बैठे हुए हैं आप? मैं सुबह 9 बजे से। टाइगर को कब से खोजा जा रहा है? सुबह 6 बजे से खोजा जा रहा है सर। काफ़ी टाइम हो गया? हाँ जी, अभी तक मिला नहीं है। और इसी खेत में है? हाँ, इसी में है। ड्रोन से क्या कह रहे हैं? ड्रोन से देखा गया, पुष्टि हो गई, इसी में है। वन विभाग ने और घुसने के बाद भी यहीं पे हैं, सुबह से यहीं पर है, सुबह से यहीं पे हैं, लेकिन अभी तक चलिए विशाल, अब नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि उसी खेत में है बगल के, और वन विभाग की टीम लगी हुई है टाइगर को पकड़ने में। देखना होगा कि कब तक सफलता फिलहाल वन विभाग को मिलती है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।